गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स टेबल बना ली थी सबने कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्केव मिरर के केस में टेबल बनाई थी सबने, है ना। तो वैसे ही टेबल आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनानी है। बस कॉन्वेक्स मिरर के केस में टेबल थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि दो ही केसेस होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट से। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, मिरर। और जैसा पॉलिश के अंदर से ऐसे 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 ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और ये क्या हो गया मिरर का पोल। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया इसका, पोल हो गया। अब पोल और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन पास होगी जिसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं, वेरी गुड, कौन सी एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है और दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर होगा आपका फोकस, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम मिरर के अंदर तो रखेंगे, मतलब हम ऑब्जेक्ट इधर की साइड तो रख नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर की तरफ रखा होगा, इधर की तरफ। तो पहला केस तो क्या हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कहां पे हमारा ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी। कहां पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी यहां पर, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का सिंबल ये होता है, तो आप डायरेक्टली सिंबल बना सकते हो, है ना। एग्जाम में इससे पूरा लिख कर आना, अभी के लिए बना लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा और उससे टकरा के लाइट रेज आ रही, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कि इंक्लाइंड आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो मान लेते हैं ये दो लाइट रे इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, लिख रही है पैरेलल। अब ये वाली लाइट, हाँ ये वाली लाइट रे हमको क्या लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कैसी गई, यहां से पास हुई, टकरा के लाइट रे से चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। पर अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को देखें, पर यदि हम किसको देखें, रिफ्लेक्टेड रे को देखें, तो हमको क्या लगेगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां पर बन रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहां से बनना चालू हुई। अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहां से बनना चालू हुई है। ये रे को देखो कैसा लग रहा है कि कहां से बन के निकल रही है, फोकस से बन के निकली, लग रहा है ना कि फोकस से बन के ऐसी जा रही है। वैसे ही अगर हम इसको देखें तो ये रे भी कहां से निकलेगी, ऐसा लगेगा कि कहां से बन के जा रही है, फोकस से बन के जा रही है इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी। और वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी भी एक दूसरे को एक्चुअल में कट करेगी कहीं भी, तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जा रही है, तो एक्चुअल में तो कहीं भी कट नहीं करेगी मिरर के सामने। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा ले
अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें तो कहां पे कट कर रही है दोनों एक दूसरे को, कौन देख के बता सकता है? दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रही है? फोकस पर। तो फोकस पर इमेज बनेगी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? एट फोकस की पोजीशन इमेज की कहां पर बन रही है? फोकस पर बन रही है। चलो दूसरी चीज और देखो उसके अंदर क्या हो सकता है? साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा? कैसा इमेज बन रहा है? बताओ ना, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है और एक पॉइंट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज इमेज। और इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। मतलब बड़े से ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी इमेज बनी। जैसा आप लोग वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर करते हो, धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, नीचे पेपर रखते हो और उसको एडजस्ट करते हो ऊपर नीचे। तो आप क्या करते हो? पेपर के ऊपर क्या बनाने की कोशिश करते हो? व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाए। वो व्हाइट कलर का स्पॉट आपको पता है किसकी इमेज होता है? वो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट इमेज होता है किसका? सन का। तो सन की इमेज बनती है आपके पेपर पे उस समय। क्लियर है सबको? तो कैसा बनता है सन? सन एक्चुअली में कितना बड़ा है? सन को अगर देखा जाए तो एक्चुअली में कितना बड़ा है? पर कॉपी के ऊपर जब आप पेज के ऊपर, है ना, पेज के ऊपर जब आप वो लेंस लेकर आप उसकी इमेज बनाते हो पेपर को बर्न करने के लिए, तो क्या होता है? पॉइंट दिखता है व्हाइट कलर का, है ना? अच्छा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? क्या ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी? देखो रियल और इन्वर्ट, सुनो मेरी बात, रियल और इन्वर्टेड मैंने बताने का आपको एक तरीका बताया था। आप कभी भी उन इमेज को हमेशा रियल और इन्वर्टेड बोलोगे जिसके अंदर ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में एक दूसरे को कट करती है। क्या ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही है? तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी। तो इसलिए हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। नोट कर लो इस केस को, फिर उसके बाद हम दूसरे पर आते हैं। कर लिया नोट? क्लास 10th नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, अगला केस क्या हो जाएगा? अगला केस हमारा हो जाएगा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को रख दें इंफिनिटी से आगे और पोल के पहले, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा?
मिरर लिया, ये क्या हो गया इसका पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हुई उस इमेजिनरी लाइन को हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल। क्लियर है सबको? तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मान लेते हैं कि ये रहा हमारा फोकस। अब यहां पर कहीं इंफिनिटी था, अब ऑब्जेक्ट को हमने कैसे रख दिया, इस तरह से ए। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? अच्छा, सबसे पहले हम कहां से रे को पास कराएंगे, सबसे पहले हम रे को पास कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोकस आगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको क्या लगेगा कि ये रेस कहां से बनना चालू हुई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लगेगा कि कहां से बनना चालू हुई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। अच्छा, दूसरी रे को मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन में भेजा, मतलब ऐसा भेजा कि वो रे किधर की तरफ जाए, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो अगर कोई रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भेजते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या फॉलो करती है, वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, सेम पाथ फॉलो करती है। तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी और यहां से टकरा के वापस इस तरह आ जाएगी। क्या दोनों रेज अभी एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कर रही। अब अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो क्या अब दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे कट कर रही है, पोल और फोकस के बीच में। अच्छा, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से रेस चल रही थी तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए डैश। ए का परपेंडिकुलर बी है तो ए डैश का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डैश। मतलब ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी। तो देखो डिफरेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमको ये दिख रहा था और इमेज कैसी दिखी, ऐसी दिखी। तो बताओ साइज ऑफ इमेज बड़ा है कि कम हुआ, कम हुआ है ना। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। क्या हो जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। बताओ क्या होगा पोजीशन ऑफ इमेज, जल्दी से किस किस के बीच में दिख रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। वेरी गुड। और साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं तो साइज ऑफ इमेज को मैं एस ओ आई लिख रहा हूं, एस फॉर साइज, ओ फॉर ऑफ और आई फॉर इमेज। आप पूरा लिखो। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वो तो नेचर होगा वर्चुअल इंडिरेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, देखो बड़ा होता तो हम लिखते हैं इनलार्ज्ड। अगर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, डाइमेंस्ड। जिसको डाइमेंस्ड लिखते नहीं बन रहा डायरेक्टली लिख सकता है स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, अभी बताया था, रियल और इन्वर्टेड की वर्चुअल और इरेक्ट। वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर में। इसको लिख लो फिर हम यूजेस की बात करते हैं।
डायग्राम प्रॉपरली बनाना। लिख लिया सबने? चलो आगे की बात करते हैं। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो हर बार एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन जो दे रखा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमको यूजेस याद रखना है, कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, दोनों की स्पेशलिटी क्या है ये भी हम बात करेंगे। है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिख लो, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के यूजेस। सबसे पहला यूज क्या होगा, आप लोगों ने बाइक देखी है या टॉर्च वाली लाइट देखी है ना, तो जो टॉर्च लाइट रहती है जिसको हम सर्च लाइट भी बोलते हैं उसमें यूज होता है, और बाइक्स की या कार की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी होता है। तो लिख लो, इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट, मतलब टॉर्च की बात हो रही है, एंड हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल। ठीक, दूसरा आप लोगों ने ये भी चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आप में से अगर कोई डेंटिस्ट के पास जाता है तो डेंटिस्ट क्या करता है, आपके माउथ का एग्जामिन करता है, एक मिरर का यूज करता है ना, मिरर लेता है उसकी हेल्प से देखता है आपके माउथ को। तो जो वो मिरर यूज करता है वो कौन सा यूज होता है, कॉन्केव मिरर। तो डेंटिस्ट हो गया या नाक का डॉक्टर हो गया या टीथ का डॉक्टर है ना, ईयर का डॉक्टर हो गया मतलब कान का, तो ये सब अगर एग्जामिन करते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं, मिरर की हेल्प भी लेते हैं, और जिस मिरर की ये हेल्प लेते हैं वो होता है कॉन्केव मिरर। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड बाय ईयर, नोज एंड specialist to, it is used by ENT specialist, ऐसा लिख लो। आप हॉस्पिटल जाते होगे तो वहां पर दिखता होगा आपको, है ना, जिसको ENT स्पेशलिस्ट नहीं याद हो रहा वो डायरेक्टली लिख सकता है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इमेजेस ऑफ स्मॉल, टू सी इमेजेस ऑफ, to see large image small। अब देखो माउथ में कैविटी है या नहीं ये नॉर्मली देख के तो बता नहीं पाएगा डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट किसके यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का। और हमने कॉन्केव मिरर के केसेस में देखा था इमेजेस कैसी बन रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम इन लार्ज इमेज बन रही थी, बड़ी इमेज बन रही थी। सिर्फ कुछ केसेस थे, दो केस ऐसे थे जहां पे इमेज छोटी बन रही थी, एक जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इंफिनिटी पर, और जब दूसरा केस क्या था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। क्लियर है सबको? तीसरा यूज क्या लिखोगे इसके अंदर, कोई और बता सकता कुछ यूज?
इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल्स। आप लोगों ने देखा होगा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, मतलब सनलाइट की से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोलर सेल यूज करते हैं। तो जो सोलर सेल जिस ग्लास के पैनल में लगते हैं वो ग्लास का पैनल किसका होता है, कॉन्केव मिरर का होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस? अच्छा, बाइक एक्टिवा या कार तो चलाई नहीं होगी, बाइक और एक्टिवा वगैरह किसने चलाई? तो पीछे का देखने के लिए रियर व्यू मिरर यूज होता है। वो रियर व्यू मिरर किसका होता है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो लिख लो इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल भी लिख सकते हो या लिख सकते हो इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, मतलब व्हीकल्स की बात हो रही है। सेकेंड और कौन? अच्छा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को ही रियर व्यू मिरर जैसा क्यों यूज करा जाता है? तो उसके दो रीजन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने दोनों केसेस देखे इमेज फॉर्मेशन की। तो उसमें इमेज कौन सी बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मान लो अगर किसी की गाड़ी में अपन ने रियर व्यू मिरर में लगा दिया कॉन्केव मिरर, तो पीछे से जब गाड़ी आ रही होगी तो मालूम उसको क्या दिखेगा कि जो बाइक चला रहा है उसका सर नीचे है और बाइक उल्टी चल रही है। मतलब अगर ये बाइक है तो उसको बाइक कैसी दिखेगी एक्चुअल में, पीछे की तरफ ऐसी। तो काफी कुछ मतलब चीजें हो सकता है समझ नहीं आए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो इसलिए हमने रीजन तो ये हो गया कि कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट करा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो कॉन्केव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इस तरह से होता है। ये अंदर वाला पोर्शन होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो जो फील्ड व्यू मिल पाता है, मतलब ज्यादा दूर तक देखने की जो क्षमता होती है वो कितनी हो गई, सिर्फ इसके अंदर ये वाला पोर्शन हो गया। फील्ड व्यू सिर्फ इतना है। पर अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसके अंदर फील्ड व्यू कितना मिलेगा आपको, बताओ। फील्ड व्यू किसमें बड़ा मिल रहा है, कॉन्वेक्स में। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में आप कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से ज्यादा दूर तक का क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये दो रीजन की वजह से क्या यूज करा गया, कॉन्वेक्स मिरर यूज करा गया किसके अंदर, रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल्स में। सबसे मेन रीजन तो ये था। जो सोच के देखो, आप बाइक चला रहे हो, आपके पीछे कोई एक्टिवा से आ रहा है तो आपको दिख रहा है कि टायर ऊपर है और जो चला रहा है उसका सर नीचे। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज सर्विलेंस मिरर। इट इज यूज्ड एज विजिलेंस बोल दो या सर्विलेंस बोल दो। आपने देखा होगा बहुत से, ऐसा पिक एंड मूव हो गया या ऐसी शॉप पे जाते हो, है ना, मिनी सुपर मार्केट्स में जाते हो, तो काउंटर के पास में क्या लगे रहते हैं, मिरर्स लगे रहते हैं। जिस मिरर के हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, पूरा शॉप को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि शॉप में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कस्टमर कहाँ पर है, क्या चीजें सामान निकाल रहा है। तो जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक और चीज आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट रहती है तो स्ट्रीट लाइट के पास रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं। रात के टाइम पे जब आप वहां से बाइक निकालो या कार निकालो तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ चीजें। तो जो रिफ्लेक्टर यूज होते हैं उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स। तो लिख लो इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैम्प,
क्लियर है सबको? यूजेस समझ में आ गया? तो लिख लो उसको। अब अपना रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में अपना सिर्फ क्या बच रहेगा आपका, आई थिंक मिरर फॉर्मूला बच रहा है ना। तो मिरर फॉर्मूला अपन कल कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये चैप्टर के हमारे दो पार्ट हो जाएंगे, लाइट और रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन बचेगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं जस्ट इस टॉपिक के बाद। तो अभी अपन वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, इसके अंदर रुक जाओ, नोट कर लो तो बता दो, अपन इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, लिखवा दी है ना आपको। कॉन्केव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट राइज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। लिखवाया था सबको, है ना। तो आपके नोट्स में से इसका आंसर लिख लेना। आप क्या लिखोगे? इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आपको बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर का है 20 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालनी है? फोकल लेंथ। मतलब आपको बोल दिया ऐसा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। तो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते थे फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने आपको बताया था इस फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बताया था। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से आंसर क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे लिख दो 20, यहां पर हो गया 2 मल्टीप्लाई एफ, 2 को इधर पहुंचा दिया डिवाइड में, तो क्या हो जाए? f इक्वल्स टू 20/2। मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। या इसी रिलेशन को आप डायरेक्टली ऐसा याद कर सकते हो, f इक्वल्स टू r/2। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे आप कि सर f इक्वल्स टू 20/2, तो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जिस भी तरीके से करना, दोनों सही है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और कितने मार्क्स का आता है पता है आपको? डायरेक्टली 2 मार्क्स का आता है। जो शुरू में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन आ गया, कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, तो काफी आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह से। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। आप लोग अभी बताओ या होमवर्क करके लाओ। नेम अ मिरर। अभी हमने क्योंकि सारे इमेज फॉर्मेशन देखे हैं, तो आप लोगों को बनना चाहिए। नेम अ मिरर, उस मिरर का नाम लिखिए दैट कैन गिव एन erect and enlarge image of an object। erect and enlarged image
ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में से उस मिरर का नाम बताओ जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो बनाता है पर बड़ी इमेज बनाता है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता था, तो आपको देखना है छोटी इमेज बनाता था कि बड़ी इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सब कॉनकेव मिरर का जो सबसे लास्ट वाला केस था वो देखना है आपको, क्योंकि वहीं पे सिर्फ एक बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। अब कॉनकेव मिरर का जो लास्ट वाला केस आप देखोगे तो उसमें जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, लार्ज बन रही थी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जितनी भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी वो कैसी बनी, छोटी बनी। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, Why do we prefer a convex mirror or rear view mirror in vehicles? तो ये तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि व्हीकल्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर जैसा क्यों यूज करा जाता है। कौन बताएगा मेरे को आंसर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। क्योंकि उसका फील्ड व्यू बड़ा होता है, बता दिया था मैंने डायग्राम बनाकर। दूसरी चीज कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अपना यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी लोग अटेंड करना। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।